अस्माकं सन्तोषं परम नाम कृतिनामन्तरं सोयोगिनो नमस्ते सस्रोकेरपदाय नमस्ते नमस्कारं सेकते ब्रह्मानन्दं परम सुखं केवलं ज्ञानमुक्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मतातिलक्ष्यं नित्यं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिपुण्डै सद्रूपं चैतन्यं शास्त्रमातीतं ज्ञानं नास्ति दुःखातीतं तस्मै गुणवे मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को हम कहते नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सुन सब धरती कागज करूं सब बन कलम बता सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा। सब सत्संगियों को आज से अरदास है या आप फोटो में काम काज नहीं करोगे, फोटो नहीं खोलोगे, सुनना है महाराज के ज्ञान को स्काइप पे तो फोटो नहीं दिखाओगे काम काज करने के, सिर्फ सुनने के लिए रटना करो और अपनी फोटो जब खोलो। इससे क्या सबका ध्यान बट जाता है। ये हेलो फोटो किसने खोलेगे ब्यावर से बोलो, ये फोटो को बंद करो कैमरा। या आप सुन नहीं रहे हो, ये स्काइप पे आप फोटो खोल रहे हो तो इसको बंद करो। राम राम। ज्ञान सुनो तो ज्ञान में ध्यान रखोगे जब ये समझ में आएगा। आत्म ज्ञान है ये, बाहर का नहीं है। कैमरा तो बंद रखते हो और इस फोटो को खोल लेते हो। राम 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 राम। अथे ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। ब्रह्म ज्ञानी के अंग के लिए ज्ञानियों से महाराज पूछ रहे हैं, पंडितों से पूछ रहे हैं, पिंड में रहने वाली आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हे ज्ञानियों मेरे को बताओ कि स्वर्ग और नरक कौन जाता है और स्वर्ग नरक कैसे समझा जाता है। वो शरीर छोड़े बाद में है कि शरीर के साथ है, इसका महाराज आज उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि स्वर्ग नरक शरीर छोड़े बाद मिलता है कि शरीर छत्ते ही है। इसका न्याय करो। पंडित भी, पिंड में रहने वाली आत्मा भी और महाराज परमात्मा सारे जितने भी ज्ञानी हैं स्वर्ग नरक की बातें करते हैं तो शरीर छोड़े बाद में बातें करते हैं और शरीर छत्ते का ध्यान ही नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो सुख है शरीर के अंदर वो स्वर्ग है और जो कष्ट है दुख है वो नरक। ये दोनों ही शरीर के अंदर ही तो है, सुख और दुख। और परम मोक्ष है सुख और दुख से अलग, न तो सुख व्यापता है न दुख व्यापता है और परमात्मा में लीन रहता है। वो स्वर्ग नरक से अलग है। कौन? आत्मा। इस शरीर के अंदर आत्मा है, उसी का आप समझ करो, उसी की ध्यान करो, उसी का ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग बता रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग जब ही बनेगा कि सुख दुख दोनों से न्यारा, सुख और दुख दोनों से अलग हट करके और संसार में तू
प्रेम नाम रूपी जल डालेगा। तो प्रेम माय बिद और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम के अंदर अगर दूसरे विद विचार करेगा सुख के दुख के, तो दूध में जैसे नमक डले वैसे डले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, पंडित या में कौन है न्यायी, डूबे कौन उधरे, या में स्वर्ग नरक कौन जाई। कौन डूबता है कौन उधरता है, कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है। जो सुख दुख में लिपायमान रहता है वो आत्मा स्वर्ग नरक में ही जाती है। पुण्य भोगते स्वर्ग में, देवता योनि में, और पाप भुगतने लख 84। नरक है, गर्भ में आना भी नरक ही है, अवगति में जाना भी नरक है, लख 84 में जाना भी नरक है, भूत प्रेत योनियों में जाना भी नरक है। तो अंदर सोचता है कि नहीं मैं तो इनमें कभी नहीं जाऊंगा। कई जने तो कहते हैं नर से नर ही आएगा, पशु पक्षी में नहीं जाएगा। कई ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं, लख 84 जीव लख 84 में जाएंगे। क्यों जी? शास्त्र तो ये बातें नहीं कह रहे हैं। शास्त्र तो कह रहा है लख 84 भुगत कर नर दिन पाई नीट। लख 84 भुगत कर ही तो नरदेह पाता है, और नीट मिलती है नरदेह। और नरदेह के अंदर ही तेरे को स्वर्ग नरक और परम मोक्ष की ज्ञान नहीं, समझ नहीं। तो उस समझ के लिए ही सतगुरुदेव यहाँ समझा रहे, इतना बड़ा ग्रंथ बता रहे हैं कि आत्महंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। आत्महंस जाय के लाओ, सृजनहार ने मेरे को यहाँ अवतार भेजा है। आत्महंस लाने के लिए आप पृथ्वी पे मृत्यु लोक में जाओ, पंच तत्वों में जाओ, और जाकर के और मैं आपको जो ऑर्डर दूं, परवानगी जो दूं, वो परवानगी को आप वहां विस्तृत जानकारी करो। क्यों शरीर के बिना कर नहीं सकते, न तो भक्ति करके परम मोक्ष जा सकते हैं पिंड के बिना, और न पिंड के बिना ग्रंथ बना सकते। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार। ऐसी परवानगी सृजनहार ने दी, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो मां की। वो परवानगी दी है अनबे ज्ञान की, सो सतगुरु है। सुखराम जी कह रहे मैं नहीं हूं, उसके पीछे टिरोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, अगर तेरे को ये ऐसा अंग बनाना है सुख दुख से अलग का, सुख दुख के साथ है जब तो स्वर्ग नरक तैयार है, सुख दुख से अलग केवल पद आनंद पद में मिलने का, यानी पंच तत्व नौतक लिंग शरीर से अलग होने का, त्रिगुणी माया से अलग होने का, तो अणबे हेला देत हूं सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय होवे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करो वो बात हंस संग लेकर जाऊं। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगवास। अणबे हेला देत हूं सुन ले जो निज दास। निज दास जो स्वर्ग नरक से अलग होना चाहता है, जो जन्मना मरना स्वर्ग नरक ही है, जो जन्मने मरने से अलग होना चाहती है, आत्मा को गर्भ रूपी नरक में मलमूत्र नहीं खुआना चाहती है, वो ये मेरे हेले सुन लो। 92 वचन हेला है। और हंस वृत्ति प्राणी सुनो। जीव तो खावे सोवे, रोवे और जागे, दुखे हुए दुख में, सुखी हुए सुख में लीन रहते हैं। तो वो स्वर्ग नरक में ही पड़े हैं, शरीर छटते ही, और शरीर छोड़े बाद भी वहीं जाए। जो शरीर के अंदर है वही शरीर छोड़े बाद में है, ये सोच लो पक्के। तो निज दास है जो सुनो, जो हंस वृत्ति प्राणी है वो सुनो, जिसको ब्रह्मलोक की चाहना है, स्वर्ग नरक से अलग होने की इच्छा है, जिस पिंड को, वो पिंड के अंदर आत्मा जो है उसको स्वर्ग नरक से अलग करनी है। शरीर को क्या करना, शरीर तो
मलमूत्र का है वो तो, पंच तत्व का बना हुआ है, पंच तत्व में मिल जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भांत भांत करके उसका जतन कर दूंगा। ये मेरा अणुमेय ज्ञान जतन करेगा। कैसे? दुख आएगा तो उसको सहन शक्ति देगा मेरा केवल, और सुख आएगा तो उसमें लिपायमान नहीं होने दे, ये जतन करेगा। ये स्वर्ग नरक से आत्मा को निकालने का जतन करता है सुखराम जी महाराज। कौन? मेरा अणुमेय ज्ञान। इस अणुमेय ज्ञान की महिमा बहुत जबरदस्त है। ये खास सतगुरु है, इसलिए ही तो ये अणुमेय ज्ञान एक ही सतगुरु है सारे जगत का, पूरे सृष्टि का, और यही साथ जाता है। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरु दे, ये बिछड़ता नहीं है, साथ है। शरीरधारी कितने ही तो सदगुरु 100 रोज के बना ले, सब बिछड़ने वाले, कोई साथ जाने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सुख दुख से न्यारा करने वाला, त्रिगुणी माया से अलग करने वाला, आत्मा को गर्भ रूपी नरक से निकालने वाला, ये आत्मा को, ये मेरा अणुमेय ज्ञान। मैं नहीं हूं, अणुमेय ज्ञान। मैं बार बार ये हेले देके कह रहा हूं कि मेरा अणुमेय ज्ञान आपका जतन करेगा। ये नहीं भाई सुखराम जी है नहीं तो अब गुरु किसको बना, तनधारी को बना। ये सब भूल है, ये सब मूर्खों की बात है। मूर्ख ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं, भरमाने की बातें हैं। जतन तो ये अणुमेय ज्ञान करता है, किसका? स्वर्ग नरक से निकालने। ये भूल है सबसे ज्यादा बड़ी, ये भूल संत मार्ग में ही है। नवदा भक्ति में तो सब माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का सुख लेते हैं। संत मार्ग में जो संतों की वाणी बाच रहे हैं, अपने आप को संत घोषित करते हैं, उनके लिए सुखराम जी महाराज ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग बता रहे हैं कि जो निज दास है, जो स्वर्ग नरक से अलग होना चाहता है, जो परमात्मा में मिलना चाहता है, तो रटने के विद टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का दे, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न जाने, हद बेहद में सब थके वेद भेद कर दे, रटना की विद टाल के साधन करो अनेक। ये अणुमेय ज्ञान का पराक्रम कौन सा है स्वर्ग नरक से निकालने वाला? ये रटना की विधि, ये अमर जड़ी है। ये रटना की जो विधि है ये अमर जड़ी है, कोई अमर जड़ी बाहर नहीं है। अमर जड़ी सत्संग में है। ऐसा सत का तेरे को संग मिलेगा, तब ये सांसों सांस की विधि का गुण प्रकट होगा। ये रटना की विधि है। इसको टाल करके तो कितने साधन कर ले, अमर जड़ी अमर फल का आनंद नहीं ले सकते। बोले कितनी संगतें कर ले, ये विधि में सबसे ज्यादा अमृत है। ये विधि में ही ऐसा गुण है कि महाराज परमात्मा निरंतर आते सुखमना की धार खुल जाती है, और वो ही खास अमृत है। ये संतों के पास अमृत है। ये अमृत तेरे अंदर कब आएगा? ये विधि धारण करे, ये रटना की विधि। इसके अलावा सब हद का ख्याल है, सब स्वर्ग नरक में जाने का है, सब पिंड में आत्मा का आने का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो रे सतसंग में, उन कोई खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सतसंग में, उन कोई खबर पड़ी। ये सत्य की जो संग है, ये विधि के बिना आने वाली, ये नियंत्रण निजनाम है, ये सत्य है। और संग किसका है? अमर जड़ी, सांसों सांस विधि, ये अमर जड़ी है। और इसी के अमर फल लगेगा नियंत्रण निजनाम। और जिन्होंने इसको जाना है उसको ही लाभ मिला, वो ही स्वर्ग नरक से अलग हुई है।
वही गर्भ रूपी नरक में फिर आत्मा नहीं आई। ऐसी पर सत्संग का गुण कब प्रकट होता है? सत्संग तो सब कहते हैं अमर जड़ी है, संतों के पास अमर जड़ी है, अमर अमीरस है, पर ये मिलेगा किससे? अनुभव ज्ञान तो समझते नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संगत की जो निर्मल साधरिये हेली, आवागमन टल जा। संगत की जो निर्मल साधरिये हेली, आवागमन टल जा। अब निर्मल साध तो बताया, पर निर्मल क्यों लिखा? निर्मल इन बिल्कुल साफ, कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं है। किसका? माया ब्रह्म। यहाँ कोई देवता का नहीं बताया, देवता का तो शरीर है ही। त्रिगुणी माया का ये जग शरीर और ब्रह्म आत्मा, ये नहीं कि नहीं मेरे को सत्संग का ऑर्डर है, मेरे को सत्ता जागरे का ऑर्डर है, वो क्या मेरे को है। ये त्रिगुणी माया में भेड़सेड़ में है। महाराज फरमाते ऑर्डर अनुभव ज्ञान को है, सत्ता जागृत कराना, वो खास सतगुरु है, और वो ही सत्य नाम निज नाम का संग कराता है। ये संगत कर तो निर्मल, बिल्कुल गरीब, निर्मल मने गरीब, निर्मल मने साफ, तो तेरा आवागमन टलेगा, तब स्वर्ग नरक से अलग होगा। नहीं तो स्वर्ग नरक से अलग हो नहीं सकता। और स्वर्ग नरक से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, केवली भगवंत और केवली भगवंतों का ज्ञान दोनों चाहिए। अगर केवली भगवंत धरा धाम पे नहीं आते तो ऐसा अणवे ग्रंथ कौन बनाते? और जब अणवे ग्रंथ बना है, केवली भगवंत आए हैं, तब जीव तारने का ओदा सृजनहार ने दोनों को साथ दिया। उसके लिए लिख रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, तो चंदन उगो हरिया बाग में ये ले, सूखे हुए बन रहा। जब चंदन बाग में उग जाता है तो सारी बन राई खुशी चंदन में हो जाती। ओ तो चंदनो भल उगे यो ये हेली, सुगंध घाने इन मां। ज्यादा सुगंध किसके अंदर है? बावन्या चंदन। तो महाराज फरमाते ज्ञान वास जन चनन है। जो केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, वो सुगंध है। और जो केवली भगवंत है, जो ऐसा अनुभव ज्ञान निर्मल कथने वाले, जो रूप का सेड़बेड़ नहीं करते अपने खुद के, वो महाराज फरमाते चंदन का वृक्ष है, बावन्या चंदन। और बावन्या चंदन से लपटने से सर्प की जाला मिट जाती है और सब चंदन में हो जाती है। सिर्फ गांठ गठीली लकड़ी चंदन में नहीं होती। इसलिए ये चंदन में सुगंध बहुत है और बहुत जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, अनुभव ज्ञान सुगंध है और जन केवली भगवंत चंदन है। और बावन्या यानी 52 अक्षर को कैसे रटे, रकार मकार को, ये विधि अनुभव ज्ञान में लिखी हुई। और ये विधि जो धारण कर लेगा तो महाराज फरमाते हैं कि उसके जो गांठ गठीले अंदर में है, कौन सी गांठें हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, डिंग, पाकन, झूठ, कपट, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब शीतल हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं गांठें सब टूट जाएगी। इतनी गांठियों का रहेगा नहीं, किसी के है ही नहीं, उसके तो बहुत जल्दी चंदन में बढ़ जाएगा। और जिसके है तो महाराज फरमाते हैं इस अनुभव ज्ञान से सब गांठें सब ढीली पड़ जाएगी, सब ऐसी ढीली पड़ गई, नहीं पड़ेगी जिसके सुनने से भी। तो बास उगोयन बाग में हेली, दुखी हुई बन रहा। बन के अंदर जो आत्मा है वो दुखी हो। अगर बांस है और आपस में भिड़ भिड़ कर जलती जाड़ा लगेगी तो आप भी जले न और ने जाड़े ही, आप भी जलती है और औरों को भी जाड़ती है। कौन? गांठ कपट पिंड में जो कपटी है, जिसके गांठ है कपटी रूपी, अंदर अलग ऊपर अलग है, वे पापी है, वे अज्ञानी है, वे मूर्ख है।
वो आप भी जलते हैं और औरों को भी जलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक का अगर पिंड छुड़ाना चाहते हो आत्मा का, तो ये गांठों को बाहर निकाल दो। कपट गांठ को नहीं रखना है, ये गांठ है कपट। इसके लिए सुखराम जी भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम न पावे। अंत समय पिस्ताएगा वो। अभी तो खुशी होता है ज्ञानी बन के और सबको अंदर बाहर एक करके, और ऐसा निर्णय करते नहीं है और ज्ञान भी करते हैं और रूप को आगे धर, ये कपट ही है और क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, अगर तेरे को अंग बनाना है तो कपट कलेजो काट बगावे, सासो सिस्तन दूरा हो। कपट कलेजे को काट के बगा, तब तू निर्णय कर सकेगा इस पिंड के अंदर। सुरग नरक कहे नर कहाँ है, सोज बताओ मोई, कह सुखराम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं कोई। हे ज्ञानियों, बहुत बड़ी भूल है। अंदर में स्वर्ग भी है, नरक भी है, ब्रह्म पदवी भी है, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म में मिलने की भी है। इस नरदेह से जो बाहर शरीर छोड़े बाद में बताता है, वो सब भूले हुए। ये भूल है बहुत जबरदस्त। ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म परमात्मा घट में विराजमान। महाराज फरमाते, शरीर छोड़े बाद तुम्हारे को किसने आके कहा मैं नरक में हूं, मैं स्वर्ग में। शरीर छोड़ते ही आत्मा निश्चय करती है। कहो जी नरक देख कुण आयो, स्वर्ग गम किम आनी, कै सुखराम मोख कुण दीटी, सो मुझ कहो बखानी। कौन नरक देख के आया, कौन स्वर्ग देख के आया, कौन मोक्ष में गए, इसका ये अनुभव वाणी सारा निर्णय कर रही है। सारा सृजनहार इसका पराक्रम बता रहे हैं। ये सारी गढ़ प्राण है, गीता का खास ज्ञान है ये। मेरे को इसका बखान करके है ज्ञानियों बताओ कि मोक्ष देख करके कौन आया है, स्वर्ग नरक देख करके कौन आया है। उसका सुखराम जी महाराज उदाहरण दे रहे शास्त्रों। या सुनो नरक दुख सो कहिए, फिर गर्भगत जानो, कै सुखराम स्वर्ग या सुख है, पदवी मोक्ष बखानो। जो केवली भगवंतों को अनबे वचन लिखने की, अनबे ग्रंथ बनाने की पदवी मिली है, तो वो परम मोक्ष में पहुंचे जब मिली है। ये तो मोक्ष के बता रहे। और स्वर्ग कौन है, सुख है घट में, और नरक कौन है, दुख है। ये यही तो है पंच तत्व के साथ में कि शरीर छोड़े बाद में शरीर के साथ। इसका मैं प्रगट वर्णन शरीर छत्ते का कर रहा हूं। उद्यालक ऋषि के पुत्र थे नचिकेता, उसने नासकृत पुराण बना दिया। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीन युग में प्रगट जाता भूप, स्वर्ग नित भाया, कै सुखराम नरक गत से दे, नासकेत ले आया। धर्मराय की नगरी नरक में भी देख के आए और स्वर्ग में भी देख के आए। सहदेई छत्ता उद्यालक ऋषि तपस्वी थे, और तपस्वी के जोर से उद्यालक ऋषि का पुत्र था नचिकेता। वो कहे मैं तो शरीर छत्ते देख के आऊं, मेरे को पिताजी ऐसा गुण बताओ। अर्जुन भी शरीर छत्ते कृष्ण भगवान की कृपा से सारा स्वर्ग नरक देख के आए, और नचिकेता देखता है इस नासवान शरीर। और इस नासवान शरीर से ही महाराज फरमाते खटवांग राजा हुए, वो भी है। तो महाराज फरमाते हैं जितने भी राजा महाराजा हुए, उनको नचिकेता राजा महाराजा को स्वर्ग में देखा, और प्रगट युग में धर्मराय की नगरी में नरक की देही देखी। तो इतने अनगिनती जीव नरक में पड़े, अनगिनती जीव स्वर्ग में, 33 करोड़ योनियां स्वर्ग में, और एक एक योनि में अनगिनती जीव है। ये नासकेत जाकर सबको पूछा, स्वर्ग में भी पूछा कि ये स्थिर है कि अस्थिर है। तब सबने कहा, आत्माओं ने, अस्थिर है, स्थिर नहीं। हमारे पुण्य है जितने स्वर्ग में रहेंगे,
और पुण्य खुटाने हमारे को मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और वो भी 1,84 में, सीधा नरदय में तो जब आएगा ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। ब्रह्म ज्ञान हृदय में बैठेगा और ब्रह्म ज्ञान के लिए अर्ज करेगा, क्या हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना, ये सूझेगा। तो जब देवताओं को ये सूझ रहा है तो पंच तत्व शरीर मिला उनको नहीं सूझ रहा क्या है? ये तो ऑर्डर है सृजनहार का तेरे को परम मोक्ष में मिलने का। तो ऐसी बुद्धि नहीं दी क्या परमात्मा ने तेरे को, नर नारियों को दी है, परंतु महाराज परमात्मा विश्वास नहीं। देवताओं को तो पक्का विश्वास है जब वो मांगते हैं, केवल भक्ति को और संतों की सेवा यानी अनबे ज्ञान को। संतों की सेवा है अनबे ज्ञान, ये अमर जड़ी है, अनबे ज्ञान है, ये सत्संग है, इसकी सेवा मांग रहे हैं। सेवा मतलब महिमा, सेव मतलब रटना। इन शब्दों का अर्थ समझो पहले, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये परम मोक्ष का जो गुण है, नाश के तो स्वर्ग नरक की बातें कही, पर सुखराम जी महाराज इस पिंड से केवली भगवंतों का केवल ज्ञान धारण करके और तू परम मोक्ष की बातें कह सकता है कि परम मोक्ष खंड पिंड माही साध संत गम जाने, कै सुखराम तीर्थंकर पहुंचा फिर गर्भ नहीं आने। परम मोक्ष में पिंड खंड के अंदर महाराज फरमाते साध सारी गति जाने। साध यानी जो ये साधना करते हैं, सांसों सांस जो अमर जड़ी रटना करते हैं, सत्संग करते हैं, सत का जो आत्मा संग करती है उसको सत्संग कहते हैं। पर निर्मल साधकी करे, ये अणबे ज्ञान निर्मल ज्ञान है, इसमें कोई भेड़सेड़ नहीं है माया ब्रह्म का, और न माया ब्रह्म में आत्मा को त्रिगुणी माया में रखने वाला है। ये अणबे ज्ञान तो त्रिगुणी माया से पार लेके जाए। नौतत लिंग शरीर और त्रिय ताप और 5 विषय से अलग होना ही त्रिगुणी माया से अलग। तो शरीर छत्ते अलग होना है कि मरे बाद शरीर छत्ते। महाराज फरमाते हैं तीर्थंकर शरीर छत्ते ही 24 तीर्थंकर परम पद में पहुंचे हैं, तो शरीर छत्ते ही पहुंचे, शरीर गए बाद में। पहले इस देही ब्रह्म से विदेही ब्रह्मंड में आत्मा का घर कर दिया। देही ब्रह्म तो बस जहां तक रहे आयुष कर्म है, उसके लिए संदास जी ने भी कहा कि हमारे आयुष कर्म है जितने यहाँ रहेंगे, यही सुखराम जी ने कहा। आयु है जितने हम इसके अंदर रहते हैं, परंतु निवास हमारा विदेही मंडल, हमारा निवास यहाँ नहीं। आसन हमारा गगन मंडल में, रहो जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमनाई। ये सुखराम जी ने लिखा, संदास जी ने लिखा, होना था सो हो गया सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सो। इस देही का न हरस है रेवे तो, न सोगे जावे तो, न सुख है इस देही में न दुख है। तो फिर वो बताओ संदास जी जीवते उस देश में पहुंचे जब ये बातें कही है, सुखराम जी भी उस देश में जीवते पहुंचे स्वर्ग नरक से अलग परम मोक्ष में। तो ये साध ने संतों ने इसकी बखान करी है, पिंड ब्रह्मांड खंड की, तीर्थंकरों ने भी करी है ये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे स्वर्ग नरक पर गट जग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने, कै सुखराम हाक दे अणबे चोड़े बरण बखाने। संसार में पंच तत्व के अंदर स्वर्ग नरक प्रकट है, परंतु सब भ्रम में पड़े हुए हैं, भरमाने में पड़े हुए हैं कि शरीर छोड़े बाद में है। वो कहे तू स्वर्ग जाएगा, वो कहे तू नरक में जाएगा, वो कहे मैं मोक्ष में जाऊंगा, वो कहे मैं उसमें जाऊंगा, कोई कहे मैं नरदेह में आऊंगा। मन से सब बातें करते हैं, परंतु ये ज्ञान की समझ कोई करता है क्या? शरीरधारी गुरु महाराज की बातें करता है क्या? मन से करता है। परंतु ये ज्ञान की जो समझ बता रहे सुखराम जी महाराज, अड़बे ज्ञान की, वो महाराज समझाना बहुत कठिन। स्वर्ग नरक प्रकट है,
पर ये अनबे ज्ञान को समझेगा जब वो समझे। तो अनबे ज्ञान को तो समझे नहीं, ज्ञानी के बस में हो जाता है, ज्ञानी के भरमाने में आ जाता है, तो वो स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों से वंचित रह जाता, अवगति में चला जाता। तो क्या सुखराम हाँक दे अणभे, यहाँ अनुभव नहीं बताया सुखराम, अणभे। अणभे और अनुभव को दो जानो अलग अलग। अनुभव तो किया जाता है और अणभे लाई जाती है। ऊपर सृजनहार से मिलती अणभे, और अणभे का था नहीं, और अनुभव का तो तू था ले सकता। अणभे के अनंत अर्थ है और अनुभव एक ही है। जो करता है उसी को आता है, दूसरों को नहीं पड़ता। मालिक शब्द तेरे गणनारा तो तू ही सुन सकता है, बोले गुरु कितने ही जबरदस्त हो वो भी नहीं सुन सकता। ये अनुभव की परीक्षा है। और अणभे की कितनी बार तू अणभे इस ग्रंथ को बांच ले, उतनी बार निर्णय अलग अलग होगा। इसका था नहीं अणभे का। समुद्र के पानी का कोई था ले सकता है, तो इस अणभे ज्ञान का कोई था ले सकता। ये हाँक दे अणभे चौड़े वर्ण बता, मैं चौड़े वर्ण बता रहा हूं। मैं राम नाम रट करके चौड़े अमरलोक देख करके मैं आपको ये वर्णन कर रहा हूं। हमने रटा राम रंकारा सोई आत्म का धर्म का, अमर लोक सुख राम के हम देखो रट राम। इसको रट करके सांसों सांस में विधि के सहित और ने अंचर के संग जाकर हमने अमर लोक देखा। ये 2.5 अक्षर की भक्ति है। ये चौड़े वर्ण कर रहा हूं मैं अणभे में। बूझा गरज सरे नहीं भाया, सुनिया सामल्या काई, के सुखराम कणकणी पकड़िया सबे बस वह जाई। कोई सुनने से, बाँचने से, या महाराज फरमाते हैं बाँच सुनकर जाने बस मैं संभल गया, स्वर्ग नरक से अलग हो गया। महाराज को नहीं, सुनिया भी नहीं, पूछने से भी गरज नहीं सरती, सुनने से भी नहीं सरती, बाँचने से भी नहीं सरती। निज मन अर्पण करके निज ज्ञान को और ये पीड़ के सहित साधन करे, प्रेम प्रीतिर पीड़ के साथ रटना करे जबर। तब महाराज फरमाते हैं ये कणकणी पकड़े। कणकणी अमर जड़ीर अमर फल, राम नाम कण है और ने अंचर निज नाम जो सुरता है वो उसमें जब मिलेगी, जब उसको पकड़ सके तब उसमें मिल सकती है। तब महाराज फरमाते हैं ये स्वर्ग नरक से अलग हो, नहीं तो हो नहीं। सबे बस में जाए, ये सब अंदर में सातों सुर बस में हो जाए। शब्द रूप रस गंध त्रिय ताप सब इस कणकणी से बस में हो जाए। कण रूपी राम नाम, ने अंच निज नाम और सांसों सांस विधि ये कणी। महाराज फरमाते हैं कई जगह नियंचर को कण बताया, कई जगह राम नाम को बताया। जड़ कण पे खेत में डालना, ये शरीर रूपी खेत में कण बोना राम नाम, और कई जगह नेंच निज नाम को अन्न बताया है और जड़ बताया राम। कई जगह प्रेम को जड़ बताया। प्रेम राम रूपी जड़ डालोगे तो सब कणकणी बढ़ती जाएगी, सब खेत में सिट्टे उगते। और जतन करोगे, खराब घास है और है बाड़ी लगाना, उसकी मेहनत करोगे खेती। ऐसे ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन 5 विषय को त्रिय ताप को पकड़ने के लिए तू मेहनत करेगा। कौन सी? ये कणकणी का, सांसों सांस विधि का और नेंच रूपे निज नाम। ये दोनों की है आत्मा तू संग कर लेगी तो तू स्वर्ग नरक दोनों से अलग हो। ये सोच ले। और इसके बिना कोट जतन लग जापता, 5 बस नहीं होई। लिव लागा सुखराम के सहजा सब बस हो। कोट जतन तू जाप लग, कितनी शरीर के कसौटी लगा ले, कभी भी ये 5 विषय बस में होने वाले नहीं। और लिवन सिवरण होगा कणकणी, सासु सास विधि और नेंचर निजना राम नाम सृजनहार का। तो महाराज फरमाते सहजा ये 5 वश में विषय
8 पोर 64 घड़ी लिवजे झोल न खाए, तो सहजा सुख राम के 5 3 बंध जाए। सहजा में 5 विषय और 3 ताप ये बंध जाए। इसमें लिवबन सिवरण, वैसे तो कितना ही बांधना चाहेगा बंधेगा। इसलिए लिव की झोल नहीं खानी चाहिए, यानी रटना की झोल। ये रटना में सबसे ज्यादा गुण है स्वर्ग नरक से आत्मा को निकालने। तो लिव बिन पकड़े ज्ञान सो 5 3 को कोई, वानर के सुख राम के पलक पोर बस हो। लिवबन सिवरण के बिना ज्ञानी ज्ञान से पकड़ता है 5 विषय को और 3 ताप को। तो कितनी देर बस में होंगे? ज्ञान कथेगा जितना, ज्ञान बुद्धि पे रहेगा जितना, और फिर हटाने और 5 विषय 3 ताप वापिस करे। और पलक बस हो सकते हैं। और यानी 3 घंटे, पलक यानी आंख पड़ू के जितने, सुनने वाले के भी और बाचने वाले। और लिव सो आपे बंद गया 5 3 मिल एक, जे जर हुआ सुख राम के 8 पोर मद दे। और लिवबंद भजन होने से सदगुरुदेव फरमाते 5 3 मिल एक, 5 विषय 3 ताप, और इन सब का 8 का मालिक कौन है? एक मन। ये मन अपने आप पागला हो जाएगा, अपने आप गरीब बढ़ जाएगा। ये जितने भी कपट करना, ढींग बनना, बड़े बनना, गुरु बनना, हर कोई से गिरना कराना, ये सब मनी राम का। ये मन उछाला खाता रहता है पूरे शरीर में, आत्मा को अंदर में रखता है, परमात्मा के ज्ञान को भी, अनुभव को भी अंदर में रखता है, और भरमाते रहते जीव। तो कभी भी स्वर्ग नरक से अलग नहीं होगा, गर्भ रूपी नरक से भी अलग नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञानी का अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।